क्या फैसला लिया? संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के संचालन के लिए 75% राशि शासन द्वारा और 25% धनराशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। एक और बड़ी मोदी की गारंटी देने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने और लिया है, जिसके बारे में आप लगातार पूछते थे। महतारी वंदन योजना प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है। तीसरा जो निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 में 12 जुलाई 2023 में संशोधन किया गया था। उस संशोधन को मंत्रिपरिषद ने निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूर्व में जो अपात्रता संविदा नियुक्ति के लिए बनाई थी सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों के, उसमें यह था कि विभागीय जांच के उपरांत शास्ति प्रचलनधीन न हो और न्यायिक प्रकरण में दंडित न हो। पूर्व में यह था कि विभागीय जांच प्रचलन में न हो और दंडिक कार्यवाही प्रचलन में न हो, वो अपात्र थे। पर इसमें दंड के बाद और शास्त्रीय प्रचलनधीन है तब अपात्र बनाया था, ये अंतर है। तो पूर्ववर्ती सरकार के किए गए संशोधन को निरस्त करने का निर्णय लिया और अनेक राज्यों ने भारत सीरीज BS सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का काम अनेक राज्यों में हुआ है। हमारी राज्य ने भी इस तरह BS सीरीज के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के एक बार में 2 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा, ये सीरीज लागू करने का निर्णय किया है। इसी तरह से स्टेट GST में भी जो केंद्र ने संशोधन किया है, उन संशोधनों को अपने राज्य में भी लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। ये महतारी वंदन योजना को लेकर कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स हुआ है क्या, या सबको मिलेगा और कब से मिलेगा? इसकी विस्तृत रूपरेखा बहुत जल्दी घोषित करेगी विभाग। ये 3100 रुपए पर भी कोई फैसला हुआ है, कोई चर्चा हुई है? वो जब उस पर निर्णय होगा उसकी सूचना आपको करेंगे। अभी जानकारी आ रही है कि हेमंत सोरेन को पुलिस ने उठा लिया है। अब ईडी ने उठा लिया है, उनकी गिरफ्तारी होगी।
कमान लेने की तैयारी है? अभी समाचार वो देखी नहीं है मैंने, अभी मीटिंग में था। फिलहाल ये मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। बहुत धन्यवाद। सर ये भैया नक्सल का तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, महतारी वंदन योजना पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। महिलाओं के खाते में सीधे 12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर 12,000 रुपए सालाना। और इसमें 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना बीजेपी का एक बड़ा वादा मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बम्पर वोट आधी आबादी के लिए थे। सुंदरानी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुंदरानी जी, मोदी की गारंटी एक और, लेकिन अभी ये नहीं पता है, रूपरेखा थोड़ा बनाने में वक्त लगेगा। तृप्ति जी, दो, एक वो तेंदुपत्ता तोड़कों को भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 देने की बात की है। दूसरा, महतारी वंदन योजना को जो कहा था मोदी जी की गारंटी में, उसको लागू करने की बात की है। तो ये दो बड़े फैसले, साय कैबिनेट के फैसले आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में ये बड़ा फैसला हुआ है महतारी वंदन योजना को लेकर। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों पर भी बड़ी घोषणा सरकार ने की है कि जो वादा किया था, बीजेपी ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उस पर सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मोदी की दो बड़ी गारंटी यहां पूरी होती दिख रही है। महतारी वंदन योजना पर मुहर लगी, इसके साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपए दिए जाने की योजना पर भी मुहर लगी है। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।